बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पर। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का बीए थर्ड ईयर का संस्कृत विषय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, आप इसे गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं। और अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखते हैं, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं अगर आप उसे समझते हैं तो निश्चित ही आपका कल का पेपर अच्छा जाने वाला है। कल 18 मार्च तारीख है और कल आपका बीए थर्ड ईयर संस्कृत का पेपर है। अब बच्चे देखो ध्यान से, आप सबसे पहले मैं एक समराइज करके, जिस प्रकार से मेरी आदत है समराइज करके आपको पेपर पहले समझा दे रहा हूँ। किस विषय किस पार्ट से कितना नंबर का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके बाद हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ पूरी मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको एक चीज समझना है ध्यान से। आप सबका अगर देखा जाए तो 5 यूनिट है बीए थर्ड ईयर संस्कृत पेपर फर्स्ट में 5 यूनिट है। पहले यूनिट से देखिए आपके जो सवाल आते हैं, ठीक है, अथवा करके आते हैं, यानी 10 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और आपको इस तरह रहता है कि चाहे ये करिए चाहे ये करिए। ठीक है, तो ये यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में 3 जो है आपको दिया जाता है, तीनों की मतलब 5 दिए जाते हैं, उसमें कहता है 3 की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। अब एक चीज़ याद रखना, ये यूनिट 1 और यूनिट सेकंड ये साहित्य दर्पण के अंतर्गत आता है। ठीक, और इसमें अगर देखा जाए तो यूनिट 1 से जो है 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है और यूनिट सेकंड से 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ठीक, तो अगर आप एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड में अच्छी कमांड बना लेते हैं तो आप यहाँ से अच्छा स्कोर कर ले जाएंगे। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहे हैं साथ ही साथ। अब इसके बाद देखिए यूनिट थर्ड जो है आपका, ठीक है, वो आपको पता है उत्तर रामचरित से संबंधित है। और इसमें अगर देखा जाए तो 2 क्वेश्चंस, मतलब देखा जाए तो यूनिट थर्ड में अगर तो आपके 3 और 4 यानी कि 2 क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। ठीक, और तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन होता है इसमें आता है हिंदी में अनुवाद। 2 श्लोक दिए जाते हैं। ठीक है, 6 नंबर का एक श्लोक रहता है, तो 2 श्लोक 12 नंबर का रहता है। ठीक, तो इसकी व्याख्या करनी रहती है हिंदी में। इसके बाद जो चौथा प्रश्न बनता है यानी यूनिट थर्ड का दूसरा क्वेश्चन, और अगर टोटल देखा जाए तो चौथा क्वेश्चन। ठीक, इसमें जो चौथा यानी यूनिट थर्ड का जो दूसरा क्वेश्चन रहता है उसमें रहता है एक श्लोक की ससंदर्भ व्याख्या। 7 नंबर का ये रहता है क्वेश्चन, संस्कृत में इसकी व्याख्या करनी रहती है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो 5वां क्वेश्चन जो इसमें अगर रहता है वो है वर्णात्मक समीक्षा, जिसे कहते हैं, मतलब वर्णात्मक क्वेश्चन रहता है, समीक्षा करने को कहता है, स्पष्ट करिए ऐसा कहता है, बहुभूति से संबंधित रहता है। 6 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसके बाद जो यूनिट 4 रहता है, यूनिट 4 में अगर देखा जाए, यानी कि आप एक चीज समझ जाए, यूनिट 1 से आपको एक क्वेश्चन करना है, यूनिट सेकंड से आपको जो है देखा जाए तो 3 की व्याख्या आपको करने को मिल जाएगी। ठीक, उसके बाद यूनिट थर्ड से आपको जो है 3 क्वेश्चन मिलेगा, यानी तीसरे नंबर का क्वेश्चन, चौथे नंबर क्वेश्चन, 5वें नंबर का क्वेश्चन। ये हो गया। 5वां कैसा रहता है, वो भौभूति से संबंधित वर्णात्मक समीक्षात्मक रहेगा। 6 नंबर का ये रहेगा। उसके बाद जो है यूनिट थर्ड का जो ये दूसरा क्वेश्चन रहता है ये 7 नंबर का रहता है। उसके बाद यहाँ पे जो व्याख्या रहती है 2 की करनी रहती है, 2 श्लोकों की। ठीक है, वो रहता है आपकी 6 नंबर का, तो ये 12 नंबर का यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद यूनिट 4 में आपका नाट्य शास्त्रीय परिभाषिक शब्दों का सोदाहरण स्पष्ट करना रहता है। ठीक है, जो पारंपरिक परिभाषिक शब्दावली रहती है उन्हीं का 3 आपको करना रहता है। 5 नंबर का एक रहता है, तो 15 नंबर यहाँ पे यूनिट 4 से बन जाता है। और यूनिट 5 में आपको रहता है एक विषय पर संस्कृत पर निबंध लिखिए, 10 नंबर का रहता है। तो कुल मिला के इस प्रकार से मैंने डिवीजन करके बता दिया। 5 यूनिट है। ठीक है, और आपको कितने सवाल उसमें करने हैं। ठीक, तो कुल मिला के कितने सवाल है, 7 सवाल हैं आपके। ठीक है, इस चीज़ को एकदम मन में क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में आप लोग वैसे कंफ्यूजन होगी नहीं, आप लोग विद्यार्थी रहे हो, साल भर इसके रहे हो। ठीक, तो यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिया जाएगा, 1 करना रहेगा। ठीक, यूनिट सेकंड में आपको दिया जाएगा 5 मान लीजिए दिए गए व्याख्या करने के लिए, तो उसमें 3 की आपको करनी रहेगी। 5 नंबर का ये रहेगा। ठीक है, 15 नंबर का यहाँ बन जाएगा। 10 नंबर का ये बना ही हुआ यूनिट फर्स्ट में। तीसरा यूनिट में जो है 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे, मतलब 3 करने रहेंगे आपको, दिए जाएंगे, इसे 2-2 करके दिए गए, तो आपको 3 उसमें करना है। ठीक, जिसमें पहला जो रहेगा वो आपको 2 श्लोक का हिंदी में अनुवाद रहेगा। इसके बाद जो इसमें यूनिट थर्ड का जो दूसरा क्वेश्चन रहेगा इसमें संस्कृत में व्याख्या करनी रहेगी एक श्लोक की ससंदर्भ। ठीक है, 7 नंबर का रहेगा, ये 6 नंबर का रहेगा, तो 12 नंबर का हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद 5वां क्वेश्चन जो वर्णात्मक रहेगा, भभूति से संबंधित रहेगा, ये 6 नंबर का रहेगा। उसके बाद यूनिट 4 जो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको जो नाट्य शास्त्रीय परिभाषिक पारंपरिक शब्द है उनकी शोधारण स्पष्टीकरण देना रहेगा। 3 इसमें करने रहेंगे। 5 नंबर का एक
क्वेश्चन रहेगा तो 15 नंबर यहाँ से बन जाएगा। और यूनिट 5 जो रहेगा एक विषय पर संस्कृत पर निबंध लिखना रहेगा, वो 10 नंबर का रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब मैं आपको गेस्ट पेपर बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चंस तैयार करने, प्रिपेयर करने, जिससे कि आपको आगे कहीं कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। और हाँ, आप सब जब कल दे कर आइएगा अपना एग्जाम, तो मुझे अपना क्वेश्चन पेपर जरूर से जरूर सेंड कर दीजिए, जिससे हमें पता चल सके कितना क्वेश्चन आपका मैच किया था। ठीक है, हमें बहुत प्रसन्नता होगी अगर आप उससे सेंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट है, आपको इधर दिख रहा होगा। ठीक है, तो थर्ड ईयर का देखिए, पहला जो अगर देखा जाए ना यूनिट है, उसमें आचार्य विश्वनाथ से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ के जाइएगा। आचार्य विश्वनाथ द्वारा प्रतिपादित काव्य, देखिए या काव्य प्रयोजन या अभिधा शक्ति और लक्षणा शक्ति, काव्य लक्षण। ठीक है, इनमें से आप जो है पढ़ के जरूर जाइएगा, क्योंकि आचार्य विश्वनाथ से रिलेटेड जरूर पूछा जाएगा और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका पहला क्वेश्चन तैयार हो जाता है। उसके बाद अगर देखिए आप थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है, तो आपको दूसरा क्वेश्चन जो दिखता है वो रहता है किन्हीं 3 पंक्तियों की व्याख्या करिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहाँ पे 3 आप कर सकते हैं। जैसे ये वाला देखिए इंपॉर्टेंट है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें जो है आप देख कर सभी जाइएगा, याद रखिए कल्याण करना है तो देख के इसमें सब जो क्वेश्चन में है ना वो सब देख कर जाइएगा, और जो आएगा जो अच्छे से आ रहा हो उसे जरूर करिएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मुझे बताने, तो मैं दिखा दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सब इसमें से पढ़कर जरूर जाइएगा। उसके बाद देखिए उत्तर रामचरितम के दो श्लोकों का हिंदी में अनुवाद करिए। अब देखो इसको डिटेल से आप, अगर एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको जो अगर शॉर्ट लिए होगे तो वो सब चीज़ें फुल इसमें लिखी, जैसे थोड़ा थोड़ा मैंने लिख दिया है, लेकिन ये सब पूरा 4-4 पंक्तियों का जो है होगा, तो इसको पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, श्लोक हिंदी में इसका अनुवाद लिखना रहेगा, तो उसको ध्यान से लिखिएगा। अब देखो आंसर राइटिंग की पैटर्न मैंने बताया, लेकिन हाँ हर विषय का अपना अलग अलग होता है, तो आप अपने विषय संबंधित टीचर ने जिस तरह बताया होगा कि हाँ ऐसे ऐसे लिखना, उस तरह लिखिएगा, लेकिन पैटर्न वाली वीडियो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो चौथा जो क्वेश्चन है, 2 श्लोकों में से एक की संस्कृत में व्याख्या करनी रहती है, तो उसमें देखिए आपके जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जैसे ये वाला, ठीक है, सब देख लीजिएगा, बाकी है तो इम्पोर्टेंट सभी। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये आ जाता है, ये जिसमें लिखा रहता है एको रस करुणा एवं, इस उक्ति का लोक में जिसमें बोला था ना मैंने अभी कि भभूति से संबंधित आते हैं, तो ये इससे संबंधित हो गया। इसके बाद उत्तर रामचरित में श्रृंगार रस करुण रस की तर्कपूर्ण विवेचना। ठीक है, या फिर देखो फिर भवभूति शिष्यते उत्तर रामचरित, तो उससे संबंधित है। इस क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन को जरूर देखिएगा कि ये आ सकता है ऐसी जगह, ये आ सकता है ऐसी जगह, ये आ सकता है, या जहाँ लगा है तो मान लीजिएगा कि जो है उसको रिप्लेस करके यहाँ पे ऐसा पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है अधोलिखित में से किन्हीं 3 नाट्य शास्त्रीय परिभाषिक शब्दों का जो है यहाँ पे आपको व्याख्या करनी रहेगी, मतलब उदाहरण सहित लक्षण उसका लिखिए। बीज बिंदु पता का प्रक्रिया कार्य आरंभ यत्न। याद रखिए 2023 का जो अनसॉल्व बच्चे देख रहे होंगे, ठीक है, उनमें से जो इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मिलान करें उसको जरूर पढ़ के जाना, वो आएगा जरूर। ठीक है, तो इसको पढ़िएगा। बाकी इंपॉर्टेंट पे जो है अंडरलाइन कर दी गई है। ठीक है, तो उसे देख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, बाकी आगे चलते हैं। और आपको जो है अगर देखा जाए यहाँ पे, तो ये आपको मिल जाएगी यहाँ पे निबंध के लिए, तो निबंध वाला देख लीजिएगा आप यहाँ पे। तो एक ही विषय पे आपको निबंध लिखना रहता है। ठीक, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि बच्चे जितने इंपॉर्टेंट इसमें बता गए ठीक है, लेकिन 2023 का पूरा पेपर अगर आप देख लेते हैं तो आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से जो भी क्वेश्चंस आपके 2023 के अनसॉल्व में से होंगे उनको जरूर पढ़ना। बाकी और जितने इसमें बताएगा वो पढ़ कर जाना, तभी आपका हो पाएगा। ठीक है, जो आ रहा होगा बेहतर उसको करिएगा, जो ज़्यादा आपको नहीं समझ में आ रहा उसको बाद में करिएगा। मान लीजिए आपको यहाँ पर 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 5 यूनिट से 7 क्वेश्चंस मिले हैं, तो जो अच्छा आ रहा होगा उसको पहले लिखने की कोशिश करिएगा। नहीं तो क्या होता है ना कि पहले ही उत्तर के लिखने से आपका फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ता है। तो बाकी आप बहुत समझदार हैं, मुझे ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो इतना मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेस्ट पेपर समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनका भी कल्याण हो सके।